So, hello everyone, welcome to our channel Data Skylearn. So, कैसे हैं आप सब लोग? आज की ये जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम एक अपना डेटा साइंस का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर। इस कोर्स के अंदर हम हर एक चीज को कवर करेंगे फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस। और जो इस कोर्स का जो नाम होगा वो होगा डेटा साइंस मास्टर विद जनरेटिव एआई। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, डेटा साइंस के साथ आजकल एक टेक्नोलॉजी बड़ी डिमांडिंग में है। उस टेक्नोलॉजी का नाम है जनरेटिव एआई। क्योंकि अब कोई भी अगर आप इंटरव्यू देते हैं, हर एक इंटरव्यू आपसे एक्सपेक्ट करता है या फिर हर एक कंपनी आपसे ये सोचती है कि आपको जनरेटिव एआई भी आना चाहिए। उसके पीछे रीजंस आप सब जानते हैं कि जैसे अब कुछ टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, जैसे चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, इस तरह के जो टूल्स होते हैं जो एलएलएम मॉडल पे काम करते हैं, जिसका नाम होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, राइट। सो अगर आप डेटा साइंस के साथ साथ ये टेक्नोलॉजी भी सीख लेते हैं, देन यू कैन बिकम अ फुल स्टैक इन डेटा साइंस। ये जो कोर्स होगा, ये स्पेसिफिकली एक डेटा साइंस लर्नर के लिए होगा जो अपना डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हैं, या फिर कोई एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, फ्रेशर्स हैं जो सोच रहे हैं कि लाइक वी कैन स्टार्ट टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी, सो यू कैन ज्वाइन दिस कोर्स। इस कोर्स की सबसे अच्छी बात यह होगी कि इस कोर्स में हम हर एक चीज को वेरी डीप से पढ़ेंगे और विल हर एक चीज को अच्छे से समझेंगे। तो मैं आपको इसका सबसे एक करिकुलम बताता हूँ, इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। क्योंकि इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पाइथन को। क्योंकि डेटा साइंस बनने के लिए सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। तो इस कोर्स के अंदर हमने इंक्लूड किया है पाइथन को। एक्चुअली पाइथन आप सब जानते हैं, इट इज़ वेरी इजी टू लर्न। अगर आपने कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अब तक नहीं पढ़े हैं या फिर आप कोई नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती है, नो इशू। इन दिस कोर्स वी विल लर्न पाइथन फ्रॉम वेरी स्क्रैच। हम सबसे पहले पाइथन का बेसिक्स पढ़ेंगे। लाइक इस बेसिक का नाम होगा पाइथन फाउंडेशन कोर्स। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली पाइथन का जितना भी जो हमारे पास डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे टपल हो गया, कीज होगी, जिसमें हम डिक्शनरी बोलते हैं, डिक्शनरी डेटा टाइप हो गया, राइट। कीज और वैल्यू की फॉर्म में होता है, सेट्स हो गया, ठीक है, ऊप्स के कंसेप्ट हो गए, लिस्ट हो गया, उसके खुद के फंक्शन हो गए, जैसे अपेंड फंक्शन, रिमूव फंक्शन, ठीक है, लूप्स पढ़ेंगे। और हम फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ऊप्स के कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनहेरिटेंस हो गया, ठीक है, क्लास हो गया, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, जो फाउंड, ये क्या होता है, पाइथन का बेसिक्स होता है। उसके बाद हम मूव करेंगे जो हमारा एडवांस पाइथन का टॉपिक होता है, जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो एक टॉपिक होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, जैसे आपने ट्राई क्रैच ब्लॉक के बारे में पढ़ा होगा। इवेंट लॉग जनरेट पढ़ेंगे, लॉगिंग के बारे में, किस तरह लॉग जनरेट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। जैसे फिर हम पढ़ेंगे पाइथन मॉड्यूल्स के बारे में। अब ये पाइथन मॉड्यूल्स क्या होता है, इसमें जैसे सबसे पहले होता है नमपाई। आपने नमपाई सुना होगा। ये पाइथन के अंदर एक लाइब्रेरी होती है जो बेसिकली न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या फिर साइंटिफिक कैलकुलेशन करने के लिए हेल्पफुल होती है। दूसरी होती है पांडास। पांडास बेसिकली होती है डेटा मैनिपुलेशन के लिए। जब हमें डेटा को मैनिपुलेट करना होता है, जब से हमारे पास कोई भी रो डेटा है, उसमें से हमें इंसाइट्स निकालने या फिर उसको हमें समझना डेटा एक्चुअली में है क्या। फिर एक होता है डेटा को विजुअलाइजेशन करना, कि जैसे अब हमें डेटा को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स एंड चार्ट्स। वहाँ पे हमारे पास कुछ लाइब्रेरी होती है। जैसे डेटा विजुअलाइजेशन के अंदर हमारे पास कुछ लाइब्रेरी, मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे सबसे पॉपुलर लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब। आपने मैटप्लॉटलिब के बारे में सुना होगा, राइट, जिसमें हम बेसिक बेसिक ग्राफ्स और चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। दूसरी एक लाइब्रेरी का नाम होता है सीबॉन। तीसरी होती है प्लॉटली, ठीक है। एक बुके टाइप की लाइब्रेरी भी होती है, बुके, जिसमें हम डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डेटाबेस और वेब एपीआई के बारे में, जिसमें हम फेमिलियर होंगे कुछ डेटाबेस के बारे में। जैसे आपने सीक्वल पढ़ा होगा, सीक्वल सीक्वल सुना होगा, इसका नाम होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। और हम इसमें नो सीक्वल भी कवर करेंगे, और स्टोर हम का पढ़ेंगे मोंगो डीबी के बारे में। कुछ एपीआई भी पढ़ेंगे पाइथन में। एपीआई हम क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्वेस्ट लाइब्रेरी। और एक
फ्लास्क डेटा टाइप होता है, उसके बारे में भी हम सीखेंगे, जैसे पाइथन का जो वेब फ्रेमवर्क होता है फ्लास्क। ठीक है। सो फ्लास्क ये पढ़ सकते हो, बिकॉज फ्लास्क इज वेरी इजी टू लर्न। जैंगो होता है, फास्ट एपीआई होता है। उसके बाद हम मूव करेंगे अपने स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में, क्योंकि हमें डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए कुछ मैथ्स भी पढ़नी होगी। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स। जैसे हम सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे, आपने सुना होगा मीन क्या होता है, ठीक है, मीन वाले टॉपिक। मोड क्या होता है, ठीक है, मीडियन क्या होता है, इस तरह के जो टॉपिक होते हैं। कुछ आउटलायर्स के बारे में टॉपिक पढ़ेंगे, आउटलायर्स इसमें टॉपिक आएगा। ठीक है। मतलब स्टैटिक्स को हम वेरी बेसिक से पढ़ेंगे, जैसे वही डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स में क्या डिफरेंस होता है, पॉपुलेशन और सैंपल डेटा क्या चीज होती है, ठीक है, कोफिशिएंट को रिलेशन। इसमें बेस थ्योरम आएगी, एक सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो मशीन लर्निंग में हमारी हेल्पफुल होगी। ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग परफॉर्म करना, डिसीजन लेना। ठीक है। इस ये सब जो कंसेप्ट होंगे हम स्टैटिस्टिक्स में अंदर कवर करेंगे। इसके बाद हमारा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा मशीन लर्निंग। हम मशीन लर्निंग की कुछ टेक्नोलॉजी या टर्मिनोलॉजीज के बारे में पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग क्या होती है, डेटा साइंस डोमेन में हम किस तरह मशीन लर्निंग को यूज करते हैं, क्योंकि ये बेस होता है जनरेटिव एआई का। इसमें हम फीचर इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, किस तरह हमें फीचर इंजीनियरिंग परफॉर्म करनी है, किस तरह हमारे पास अगर नंबर ऑफ फीचर्स, हमें कौन कौन से फीचर सेलेक्ट करने हैं कि उससे हम कोई इंसाइट्स ले सकें या इंसाइट्स निकाल सकें। ठीक है। ईडीए परफॉर्म करना, जिसका मतलब होता है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। सो जैसे फीचर स्केलिंग के अंदर हमारे पास इंजीनियरिंग के अंदर कंसेप्ट होता है फीचर सिलेक्शन या फीचर स्केलिंग करना, ये आप स्केल डाउन कर दोगे। ठीक है। ईडीए परफॉर्म करना, जैसे मैं आपको बताया, ईडीए एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। जैसे मैंने इसमें पढ़ लेता हूँ कि लर्न टू यूज स्टेटिस्टिक्स टू एक्सप्लोर डेटा एंड फाइंड इंसाइट्स फ्रॉम द डेटा टू मॉनिटर की पैरामीटर्स। क्योंकि जब आपके पास कोई भी रो डेटा है और आपको उसमें से इंसाइट्स निकालना है, तो हमें ईडीए परफॉर्म करना होता है। जैसे नल वैल्यू को हटाना है। ठीक है। तो ये आने वाले टॉपिक पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे मशीन लर्निंग के बारे में, जैसे हमारे पास रिग्रेशन मॉडल होती है, एसवीएम होती है, क्लस्टरिंग एल्गोरिथम, डिसीजन ट्री, एग्जाम्पल, बैगिंग एंड बूस्टिंग टेक्निक। तो मतलब मशीन लर्निंग के दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक होती है सुपरवाइज मशीन लर्निंग, एक होती है अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। ठीक है। ये सारी हम मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिथम को कवर करेंगे। कुछ अपने प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, जिसमें स्पैम डिटेक्शन और क्लाइमेट विजिबिलिटी लिखा है। तो ये प्रोजेक्ट हम कवर करेंगे जब हम मशीन लर्निंग को पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम मशीन लर्निंग को पढ़ लेंगे, हमारा फोर्थ स्टेप होगा डीप लर्निंग को पढ़ना, जिसका मतलब होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें किस तरह डिटेक्ट करना है, कैसे पता लगाना है कि ये ऑब्जेक्ट कार है, ये कोई ह्यूमन बीइंग है, ये इंसेक्ट है, एनिमल्स है, लाइक। ठीक है। इसमें हम टेंसर फ्लो और पाइटॉर्च की लाइब्रेरी यूज करेंगे। एक सीएनएन पढ़ेंगे, सीएनएन के बारे में पढ़ेंगे, जो क्लासिफिकेशन टू ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया, डिटेक्शन करना। ठीक है। जैसे फेस डिटेक्शन, किसी का फेस डिटेक्ट करना होता है। जब आप कोई भी एग्जाम देते हो वहाँ पे आपका फेस डिटेक्ट किया जाता है। ठीक है। कहते हैं ना कि एग्जाम एआई के थ्रू हो रहा है, मतलब एग्जाम जो फेस, जैसे आप चीटिंग करोगे तो एआई आपको पकड़ लेगा, समथिंग लाइक दिस। तो उसके बाद मतलब ये जो टेक्नोलॉजी काफी डिमांडिंग है। उसके बाद हम इसके अंदर ही टॉपिक होता है डीएल एनएलपी, जिसका मतलब होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसमें हम आरएनएन होता है एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एनएलपी के अंदर। आरएनएन को पढ़ेंगे। कि सबसे लास्ट टॉपिक होगा हमारा, सब जो इसका बेस होगा इस कोर्स का, वो होगा जनरेटिव एआई, जिसमें हम जीपीटी मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आपने चैट जीपीटी सुना होगा, बर्ट एक मॉडल होता है, बीआरटी बर्ट। ठीक है। एक एलएलएम मॉडल होता है, जिसका मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। हगिंग फेस के बारे में पढ़ेंगे, इमेज जनरेट कैसे कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट से आपको इमेज जनरेट करनी है। ठीक है। क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत डिमांडिंग है, हर कंपनी आपसे एक्सपेक्ट करती है आपको चैट ये जनरेटिव एआई के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको इसके बारे में थोड़ी नॉलेज या एक्सपीरियंस है, देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक एनी इंटरव्यू। तो इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट कवर करेंगे, जिसमें हम लैंगचेन और चैनलिट लाइब्रेरी का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, चैटबॉट। अब मैं आपको इसका एक लर्निंग पाथ बता देता हूँ कि हम कैसे कैसे इसमें हम कवर करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो 6 वीक्स में हम पाइथन को कवर करेंगे। 2 वीक्स में हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। 2 वीक्स में स्टैटिस्टिक्स इनफ है, बेसिक टू एडवांस। स्लोली स्लोली फिर हम उसके बाद हम 1 वीक के अंदर देखेंगे फीचर इंजीनियरिंग, जैसे मैंने आपको भी बताया
कि किसी फीचर को हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है, फीचर स्केल डाउन करना है, ईडीए परफॉर्म करना है, क्योंकि जब हमें अपने को बताना पड़ेगा तो ग्राफ्स एंड चार्ट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है, इनसाइट्स निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब हम ये चीज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद हम मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, जैसे हम सुपरवाइज और अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, ठीक है, रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मशीन लर्निंग एल्गोरिथम होगी, क्लासिफिकेशन क्लस ठीक है, क्लस्टर। सो फिर डीप लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे, 5 वीक्स रखा है इसके लिए टाइम, और 3 वीक्स में हम कवर करेंगे एनएलपी। देन विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ जनरेटिव आई, और इसके लिए हमने 6 वीक्स रखा है, क्योंकि जनरेटिव एआई मैंने बोला कि हमारे कोर्स का मेन बैकबोन होगा, ठीक है, क्योंकि हम फोकस करेंगे जनरेटिव एआई पे विद डेटा साइंस, बट डेटा साइंस भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप डेटा साइंस भी पढ़ना चाहते हैं और जनरेटिव एआई, तो ये कोर्स स्पेसिफिकली आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये नहीं है कि हमने जो हम इसमें खुद के भी अपने प्रोजेक्ट, जैसे हम कोई कोर्स कंप्लीट करेंगे जैसे पाइथन का, तो उसमें भी हम कोर्स अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे, जैसे हम वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट बनाएंगे। इंपॉर्टेंट होता है अगर आप डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो तो वेब स्क्रैपिंग आपको आनी चाहिए, कि किस तरह आप स्क्रैप कर सकते हो किसी वेब पेज से कंटेंट, ठीक है। सो इसमें जो मैं आपको लास्ट में बताता हूँ, जब हमारे प्रोजेक्ट्स हम करेंगे कैप्स्टोन प्रोजेक्ट विद डिप्लॉयमेंट, क्योंकि हमें किस तरह डिप्लॉय करना है उसको AWS से एजियोर में, साथ साथ में हम एक 4 वीक यानी कि हम 30 डेज का हम इंटरव्यू भी प्रिपेयर करेंगे, कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई थिंक 4 वीक इज इनफ, लाइक इट मीन्स 1 मंथ, जिसमें हम हर एक टॉपिक को रिवाइज भी करेंगे, ठीक है, हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरव्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, एक फ्रेशर्स के लिए, एक्सपीरियंस के लिए। सो मैं अगर आपको इस कोर्स का एक ड्यूरेशन बताऊं, मतलब एक्सपेक्टेड, सो अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है विद जनरेटिव एआई के साथ, ठीक है, अगर आपको जनरेटिव भी पढ़ना है उसके साथ, सो आप ये मान के चलो इस कोर्स को कंप्लीट करने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपको 8 to 9 मंथ्स तो लगेगा ही, अगर आपको एक कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि इस कोर्स में हमने हर एक चीज़ को इंक्लूड किया है जो एक बिगिनर्स को पढ़ना चाहिए, या फिर एक डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए हमें पढ़ना होता है। वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें 8 9 मंथ्स चाहिए ही होंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसमें ये कोर्स मैं हर एक दिन, एवरी डे, लाइक आई विल पोस्ट वन वीडियो ऑन ईच पर्टिकुलर टॉपिक, लाइक वेयर आई विल शेयर माई नॉलेज, बिकॉज हमें हर एक चीज़ को बेसिक से एडवांस लेवल में पढ़ना है, ठीक है। हर एक लाइक सैटरडे संडे को मैं कोशिश करूंगा कि हम असाइनमेंट्स भी करें, ठीक है, हर एक टॉपिक को हम रिवाइज करें, बिकॉज इफ यू आर नॉट डूइंग प्रैक्टिस एंड रिविजन, देन इट्स वेस्टेड व्हाट यू हैव लर्न। बट या लाइक अगर आपको एक प्रॉपर डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो आपको 8 to 9 मंथ्स डेडिकेटेड होके सारे टॉपिक को पढ़ना होगा। एंड बिलीव मी, लाइक इफ यू आर लर्निंग एवरी डे, लाइक डेटा साइंस नॉट सो मच डिफिकल्ट, बट इफ यू आर नॉट लर्निंग, देन हर एक टॉपिक आपको एक डिफिकल्ट लगेगा। तो सैटरडे संडे में कोशिश करूंगा कि हम हर एक टॉपिक को रिवाइज भी करें, क्योंकि जो टॉपिक हमने लास्ट वीक पढ़े उसको रिवीजन हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हम हर एक टॉपिक के टच में रहेंगे, कि भाई हाँ, ये टॉपिक हमने करा है तो हमें अच्छे से आना चाहिए। जैसे प्रोग्रामिंग के कुछ क्वेश्चन भी करेंगे पाइथन में, कि किस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो ये मैंने कोर्स का इंट्रोडक्शन था। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं इस जर्नी में डेटा साइंस with generative AI, so please like and subscribe to our channel Data Sky Learn. So thank you.